हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में व्यू मेनू के बारे में कि जो व्यू मेनू दिया है इसका क्या यूज है और किस कंडीशन में इन सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल करेंगे, वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो देखो, यह ऑप्शन में कई बार पढ़ाया हूं, कुछ ऐसे ऑप्शन है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। व्यू मेनू हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ाया है और एमएस एक्सेल भी पढ़ाया है और आज हम लोग एमएस पावर पॉइंट में भी पढ़ने वाले। तो जो नए ऑप्शन है उसी पे मैं डिस्कस करूंगा। जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और कई सारे सॉफ्टवेयर में पढ़े हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान देना। तो देखो, व्यू टैब में व्यू मेनू में सबसे पहला ऑप्शन दिया प्रेजेंटेशन व्यू, दिख रहा है आपको। उसके बाद से दिया है मास्टर व्यू, शो, जूम, कलर, ग्रे स्केल, विंडो, मैक्रोज। अब होता क्या है वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन व्यू। तो देखो, जो हमारा जो मैंने अभी बोला है स्लाइड शो में प्रेजेंटेशन व्यू, प्रेजेंटर व्यू, ठीक है। यह समझ में कब आएगा? जब हम लोग यह समझ लेंगे तब। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन व्यू में सबसे पहला ऑप्शन दिया वो नॉर्मल दिया, मतलब जब हम लोग स्लाइड को पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और जब कोई स्लाइड बनाते हैं तो इस स्लाइड का जो व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। कैसा व्यू होता है जी? नॉर्मल व्यू होता है। कभी भी पावर पॉइंट को ओपन करेंगे और जो हम लोग काम करते हैं स्लाइड पे कुछ भी बनाते हैं उसका जो व्यू होता है वो होता है नॉर्मल व्यू। लेकिन उसके बगल में जो ऑप्शन दिया हुआ है, दिया है आउटलाइन व्यू। अब देखो आउटलाइन व्यू में होता क्या है, जैसे हमारे स्लाइड दिख रहे हैं यहाँ पे और बगल में, वो स्लाइड नहीं शो होगा, केवल उसका आउटलाइन शो होगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिख रहा है जिस तुमने सिलेक्शन किया है, लेकिन यहाँ पे जो स्लाइड दिख रहा था वो शो नहीं होगा। अब जिस पे काम करना है बस उस आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, वह सेलेक्ट होगा और उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। मतलब स्लाइड बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन यहां से देखने से पता चल जा रहा है कि किस पे हमने क्या बनाया है। तो मैं सोच रहा हूं नहीं, ऐसे मैं शो नहीं कराना चाहता हूं, या बगल में मैं आउटलाइन में शो करना चाहता हूं। आउटलाइन से फायदा क्या है? आउटलाइन से फायदा यही है कि जो स्लाइड हमारे दिख रहे थे वो गायब हो जाएंगे। अब बस उसी स्लाइड को हम शो कराएंगे जिसके बारे में हमको समझाना और दिखाना है। यहाँ पे बगल बस क्लिक किए, केवल यही शो हो रहा है। फिर से क्लिक किया, केवल यही शो हो रहा है। फिर से यहाँ पे क्लिक किया, केवल यही शो हो रहा है। लेकिन नॉर्मल में पूरा शो हो रहा है कि किस पे क्या बनाया है, ठीक है। यह करने से यह फायदा होता है। तो नॉर्मल में नॉर्मल शो होगा और आउटलाइन व्यू में आउटलाइन में ऐसे कुछ दिखाई देगा, और जहां जहां पे काम करना है क्लिक करके देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर कोई यूज नहीं है। हाँ, शो कराएंगे तो नॉर्मल में शो होगा, केवल इसको देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि स्लाइड को कैसे कैसे देख सकते हैं, लोगों के सामने कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब फुल स्क्रीन में शो कराएंगे ना तो नॉर्मल पोजीशन में ही शो होगा, जैसे हमारा शो होता है F5 बटन दबाने से। चलिए क्लिक किया। नेक्स्ट अगला है, वह दिया है स्लाइड सॉर्टर। क्या दिया है? स्लाइड सॉर्टर। अब देखो, जो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन दिया है इसका यूज हम वहां पे करते हैं जब नंबर ऑफ स्लाइड बहुत सारे, बहुत ज्यादा है, और वहां पे हमको करना क्या है, वहां पे हमको पूरी स्लाइड को एक बार में शो करके देखना। मतलब एक बार में 5-6 दिख जाए, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 5-6 दिख जाए, थर्ड वाले में 5-6 दिख जाए, मतलब सबको एक बार में शो करके देखना चाहते हैं, एक क्रम में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू का, ठीक है। नॉर्मल में कुछ ऐसा दिखाई देता है, आउटलाइन करेंगे तो ऐसे शो होगा। अगर वही स्लाइड सॉर्टर कर देते हैं तो जितने स्लाइड होंगे एक बार में एक लाइन में 5-6 दिखेगा।
जितना स्पेस रहेगा, कुछ ऐसा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे पांचवा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, छठवा आ जाएगा, ऐसे एक एक करके पूरे प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे शो होने लगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है इस स्लाइड को एक क्रम में देखने के लिए किस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? क्या स्लाइड पे इशू होता है? हाँ, स्लाइड पे ही जितने स्लाइड रहेंगे सब दिखेगा। नहीं, स्लाइड पे नहीं, बगल में यहाँ पे वो विंडो खत्म हो गया और नॉर्मल ऐसे दिखा रहे हैं, विंडो खुल गया। ठीक है, वो स्लाइड नॉर्मल दिख रहा है ऐसे, क्लिक करिए, ये अलग अलग है। ठीक है, जब हम यहाँ पा रहे थे इसका व्यू ही चेंज हो जा रहा है और सब एक क्रम में आ जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे जिस क्रम पे क्लिक करना है वैसे क्लिक करके देख सकते हैं। हाँ, प्लस पॉइंट यह है सब शो हो गया है, जिसपे क्लिक करेंगे वही स्लाइड हमारा फिर से शो हो जाएगा। स्लाइड तो यहीं पे शो होगा, लेकिन देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं इस स्लाइड को एक क्रम में शो करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है या किस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? तो जवाब देना होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या देना होगा? स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम और ज्यादा कर लेते हैं, तब आपको और भी अच्छे से दिखेगा, जैसे नंबर ऑफ स्लाइड बहुत ज्यादा हो। ठीक है, और ज्यादा हो गया। अब इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे और आने के बाद हम कर देते स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक। दिख रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे जितने रहेंगे सब एक एक करके तीन तीन के ठीक है क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, तो फायदा यही है कि जो बार बार नॉर्मल में ऊपर नीचे जा रहे थे वह शो करा रहे थे, वह स्लाइड सॉर्टर से थोड़ा क्विकली देख सकते हैं और जहां पे क्लिक करना बस क्लिक करके उसको शो करा सकते हैं। अदर कोई फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ से नंबरिंग चेंज करना है, आपकी मर्जी, यहाँ से उठा के लाके यहाँ पर रखिए, जहां पर रखना है आप यहाँ से तुरंत रख सकते हो, बार बार खूब ऊपर नीचे नहीं जाने के लिए। समान है ना? यह होता स्लाइड सॉर्टर पे। फर्स्ट पे था, फर्स्ट पे लग छोड़ दिए, कर लेंगे, बोलिए। चलिए करके देखिएगा। आ जाते हैं नॉर्मल पे। उसके बाद अगला है नोट पेज। ये थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट है। क्यों है? ध्यान देना। जिससे नोट पेज होता क्या है, जैसे मान लो ये स्लाइड है और मैं कुछ बनाया हूं, लेकिन सारा हम यहाँ पर नहीं दिखाना चाहते हैं, कुछ हम अपने लिए ठीक है नोट में शो करना चाहते हैं कि जब भी मैं क्या करूं, जब इसको पढ़ाने जाऊं, समझाने जाऊं, तो उस नोट को मैं देख लूं और उसके बारे में हम आसानी तरीके से बता लूं, लेकिन प्रेजेंटेशन में शो ना हो। उसके लिए हम यहाँ पे नोट पेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नोट पेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमने इसके बारे में बताया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके मेंशन करो या यहाँ पे क्लिक टू ऐड नोट पे क्लिक करके मेंशन करो। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यह नोट पेज व्यू है। अब हमारा प्रेजेंटेशन यह है, अब क्लिक करके हम बता सकते हैं कि इसे हम सीपीयू भी बोलते हैं। उसके बाद से इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, और भी हम केवल नॉर्मल प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो जो भी हमने नाम दिया था इसके बारे में हमने दे दिया। अब यहाँ पे आएंगे और नॉर्मल कर देंगे, तो जो हमने बनाया वो बनाया ही बनाया है, लेकिन जो ने नोट में दिया देखो नीचे यहाँ पे शो हो रहा ना यहाँ पे। फायदा इससे यह होता है कि हम शो करते समय इसको हम लोग यहाँ से नोट में देख सकते हैं, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर। अब यहाँ पे F5 बटन दबाएंगे और यहाँ पे शो करा लेंगे, मतलब शो करते समय वो नहीं दिखेगा, बस हम नोट दे देते हैं और अपने लिए कि आगे चल के उनको भूले ना, तो उसके लिए हम शो करते समय हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मतलब स्लाइड को बिना प्रेजेंट किए। ठीक है, इसका और यूज है प्रेजेंटर व्यू में। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, हो जाएगा ना। और लास्ट इसमें है वह रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू मतलब ये खुल जाएगा, इसको केवल देख के हम लोग प्ले करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ फुल स्क्रीन में ऐसा।
ये रीडिंग व्यू है, समझे? तो चलिए ऐसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। यह तो व्यू था कि प्रेजेंटेशन को कैसे आपको देखना। लेकिन अगला जो ऑप्शन है मास्टर व्यू, यह बहुत ही इंपोर्टेंट ऑप्शन, ठीक है? क्यों है? ध्यान देना। मैं एक ऐसा प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें हर एक स्लाइड का फॉर्मेटिंग एक जैसा हो, हर एक स्लाइड का फॉर्मेटिंग एक जैसा हो। तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है स्लाइड मास्टर। क्या होता है? स्लाइड मास्टर, ठीक है? और उस कंडीशन में बहुत ज्यादा अच्छे से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग इसको सेव कर सकते हैं और किसी को शो करके दिखा सकते हैं। अब कैसे? तो चलिए इसके लिए हम आते हैं, ठीक है? विंडो प्लस आर दबाते हैं और पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। और मैं एक ऐसा प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहता हूं कि जिसका हर एक स्लाइड का फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो फॉर्मेटिंग हम किए हैं उसका एक जैसा हो। तो इसके लिए हम आ जाएंगे कहां पे? व्यू में। और व्यू में आने के बाद से क्लिक करेंगे स्लाइड मास्टर। तो जैसे स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे तो देखो ये मास्टर ऐसे ओपन हो गया। मास्टर क्या हो गया? यहां से ऐसे ओपन हो गया, दिख रहा आप लोग को? अब हम करेंगे क्या? यहाँ पे आ जाएंगे फर्स्ट वाले पे, मतलब मेन कंट्रोलिंग इसी के हाथ में है। जो काम इस पे होगा, जो फॉर्मेटिंग इस पे होगा, सारा फॉर्मेटिंग नीचे वाले पे भी होगा। जैसे मान लीजिए आप मेरे क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है? तो मैं जो कहूंगा इसमें आपको करना होगा, ठीक है? जो यहाँ का रूल है, ऐसा नहीं कि सब कुछ करोगे। जो यहाँ पे रूल है कि आपको आईडी कार्ड लगा के आना है, बैग लेके आना है, किस टाइम से जमा होना चाहिए, मेरे क्लास में पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? तो मेरे कंट्रोल में हो, आप नहीं करोगे क्लास से बाहर कर दूंगा, जाके घूमते रहना आपको, ठीक है? वैसे ही जो स्लाइड मास्टर लाते हैं तो वैसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं कि जब एक मेन कंट्रोलर होता है अब उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? स्लाइड होते हैं। और जब एक ही जैसा फॉर्मेटिंग करना होता है, इसका प्रयोग करने से फायदा यह होता है कि मास्टर पे जो चेंज करेंगे, मतलब मास्टर कहेगा टाइटल का कलर रहे रेड, तो जहां जहां पे इसके जितने स्टूडेंट हैं, इससे जितने स्लाइड जुड़े हुए हैं, सब में आएगा कलर रेड रेड रेड। लेकिन कुछ इसमें और भी मिल जाएंगे डिफॉल्टर, ठीक है, जो हमारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, सेम वैसे ही काम करेगा। अगर मान लो पहला बात मान रहा है, दूसरा नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, मास्टर उसको अलग कर देगा। लो तुम हम अपने बिरादरी से बाहर कर दे रहे, तुम मर्जी, तुम्हारी मर्जी, जो कलर रखना है रखना, लेकिन हमारा आपका कोई लेना देना नहीं रहे। मैं जब फॉर्मेटिंग करूंगा तो तुमको छोड़ के सब पे फॉर्मेटिंग होगा, तुम पे फॉर्मेटिंग नहीं होगा। मतलब सबको पढ़ाऊंगा, उसको नहीं पढ़ाऊंगा, जाकर दूसरा जगह पढ़ता रहना, ठीक है? वो ऐसा भी काम करता है, ठीक है? यस, कंप्यूटर समझ जाता है डिफॉल्टर कौन कौन है, ठीक है? देखिए कैसे काम करता है। इसके लिए आ जाते हैं मास्टर पे, फर्स्ट पे। तो देखिए इसमें भी टाइटल है, इसमें भी टाइटल है, मतलब सब में दिया होगा, एक साथ बहुत सारे इंसर्ट हो जाता है, हमको लाना नहीं पड़ता है। तो आ जाता हूं, सपोज मैं मेमोरी से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आ जाता हूँ फर्स्ट वाले पे और मैंने मेन हेडिंग लिखा टाइटल में कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है? दे दिया, टाइटल में दे दिया। फिर से इसी के अंदर यह है और मैंने बोला इसमें बताऊंगा टाइटल में प्राइमरी मेमोरी के बारे में। किसके बारे में? प्राइमरी में। सेकेंड पे आते हैं, इसमें हमको बताना इस टाइटल में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ध्यान देना, आपकी मर्जी, जैसा प्रेजेंटेशन बनाना है बना सकते हो, एक जैसा फॉर्मेटिंग जैसा बनाना हो तो लेना। तो चलो मैं आता हूं पहले पे, और पहले पे आने के बाद से मैं इसका कलर कर देता हूं, मतलब जो जो जहां स्लाइड पर लिखे है ना लिखे, उसमें मतलब नहीं, सबका टाइटल चेंज हो जाएगा। और मैं होम पे आ जाता हूँ और इसको कर देता हूँ बोल्ड, अब बोल्ड करके कर देता हूँ कलर। तो देखिए हर जगह टाइटल में हो गया होगा, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। जहां जहां टाइटल है, लिखा या ना लिखा उससे मतलब नहीं है, जहां जहां टाइटल है सब में देखो चेंज हुआ। सुमारा जी,
तो ऐसे हो रहा है। लेकिन मान लो पाला या मेन कंट्रोलर है या दूसरे पे सही है, लेकिन तीसरा करा नहीं, मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, मैं नहीं रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट करिए और लाके इसको चेंज कर दीजिए। तो केवल ये इसी पे चेंज होगा, या फॉलो नहीं किए रूल, केवल इसी पे चेंज होगा। इस पे जो है रहेगा रहेगा, इस पे रहेगा ही रहेगा। अब देखो होगा क्या, अब ये समझ गया कि मेरी बात ये नहीं मान रहे, तो देखो अब इस पे कोई फॉर्मेटिंग हम करते हैं, सेलेक्ट और थोड़ा सा इटैलिक कर दिया, इसको कर दिया ना, और इटैलिक करने के बाद से ध्यान देना, और यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग एक जैसा होना चाहिए, अलग रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो चलो इटैलिक को हटाते हैं और यहाँ पे कलर कर देते हैं इसका, इस बार येलो ले दिया। अब देखिए इस पे हुआ है, इस वाले पे भी हुआ है, इस वाले पे नहीं हुआ, मतलब कह दिया ये बातें नहीं मान रहा है, चलो इसको अलग ही कर देते हैं। इसके बाद वाले पे देखो सब पे समझ बातें आपको। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक जैसा फॉर्मेटिंग बनाना हो तो। चलो फिर से पहले पे आते हैं, और पहले पे आने वाले कलर थोड़ा सा हमने रेड रहने देना है हमको, रेड ले लिया, और इसका जो स्टाइल है चेंज कर देता हूं। तो देखो होगा क्या, अब मैं स्टाइल जब चेंज करूंगा तो स्टाइल चेंज हो गया, तो इस पे भी चेंज हुआ, देखो इस पे भी चेंज हुआ और इस पे भी चेंज हुआ। आपको सर आपने बोला कि इसको अलग कर दिया, चलो अलग हमने क्या किया था, केवल टेक्स्ट के कलर के हिसाब से, फॉर्मेटिंग इस सेपेज के फॉर्मेटिंग के हिसाब से नहीं किया था। अब ये करा नहीं, हमको फॉर्मेटिंग भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग आया और ये फॉर्मेटिंग भी अलग कर दी, ठीक है, कोई दूसरा ले लेते हैं। अब देखो अब क्या करेगा, अब यहाँ पे आइए, अब चेंज करोगे तो पहला तो टेक्स्ट नहीं मान रहा था कलर करने का, अब ये फॉर्मेटिंग भी नहीं मान रहा, फॉलो कर रहा है। तो फिर से देखो अब आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चेंज करते दूसरा, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहेगा, इनसे कोई रिश्ता नहीं, हटा दी इनको। मतलब जितना बार स्टेप बाय स्टेप अलग होंगे उतना और अपने बिरादरी से अलग करता जाएगा, धीरे 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 सारा स्टेप काम करेंगे तो अलग करेंगे या अलग करेंगे, समझे ना। मतलब मैनुअली तरीके से बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब एक जैसा फॉर्मेटिंग करना हो तो वहां पे सबसे ज्यादा हम लोग स्लाइड मास्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक यह है कि यह स्लाइड केवल ऐसे ही प्रेजेंट होगा और ऐसे ही दिखाया जा सकता है। अब इसको तुम सोच रहे हो कि F5 बटन दबा के ऐसे शो कराएं, ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, गायब हो गया, समझे। मतलब जो हमने यहाँ पे यह F5 बटन से शो नहीं होता है, इसको नॉर्मल ऐसे ही शो करके हमको देखना पड़ता है, ठीक है। अगर यही नॉर्मल बनाए होते तो ये इसी में सेव हो जाता, देखो क्लोज कर दूं, सेव हुआ जो बनाया हूं, ठीक है। अब देखो एक ही दिख रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, नया पे आता हूँ, ब्लैंक पे आता हूँ, अब कुछ भी काम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे और इंसर्ट कराएंगे तो काम करेगा, और देखो ये F5 बटन दबाएंगे तो ये शो होगा ऐसे एक एक करके, लेकिन वो वाला शो नहीं हो रहा है। वो वाला कहाँ पे होगा, बस हमारा व्यू में जाएंगे और स्लाइड मास्टर में आएंगे, जो बनाया वो सेव है, सेव नहीं किया फिर भी सेव है, इसको मैं ऐसे प्रेजेंट करके देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट्स के तौर पे इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, समझाया, ठीक है। इसको डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं, क्लोज करना है क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसका लेआउट चेंज करना है लेआउट चेंज कर सकते हैं, टाइटल हटाना है हटा सकते हैं, ठीक है, नहीं कुछ करना तो बस क्लोज कर सकते हैं, और फिर से नए सिरे से प्रेजेंटेशन बनाना बना सकते हैं, हो जाएगा, बोलो। चलिए फिर से आ जाते हैं व्यू में, वहीं पे एक और ऑप्शन उसको भी बता देते हैं, स्लाइड मास्टर। और स्लाइड मास्टर में देखिए यहाँ पे जो मैंने शो कराया ऐसे शो हो रहा है। अब व्यू पे आ रहे हैं, यहीं पे ऑप्शन है हैंड आउट मास्टर, तो जो हेडर हमने बताया था ना आपको कि हेडर देखो ऑलरेडी पहले से दिया, हेडर फुटर यहाँ पे, तो हेडर में क्या दिखाना है फुटर में क्या दिखाना है यहाँ पे शो करके दिखा सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी पहले से शो हो रहा है, आपकी मर्जी यहाँ पे शो करके दिखा सकते हो। फुटर हेडर बताना बताया था ना, हेडर मतलब टॉप पे रहता है, फुटर हमेशा बॉटम पे रहता है, तो हेडर फुटर लगाया सकता है, तुम्हारी मर्जी, हेडर को गायब कर सकते हो, डेट को भी गायब कर सकते हो, फुटर को भी हटा सकते हो, पेज नंबर को भी हटा सकते हो, ठीक है। शो करना है तो शो करा सकते हो और हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो। वह किसे किया जा सकता है, ठीक है, किसे, जी स्लाइड मास्टर में देखो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। तो आते हैं
व्यू पे आते हैं, एंड आउट मास्टर में आते हैं, ऐसे मान लो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लिक 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 करके इसको हाइड भी कर सकते हैं, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, देखो। और व्यू पे आएंगे, हैंड आउट मास्टर पे ऐसे शो होगा। तो आपकी मर्जी कैसे दिखाना चाहते हो आप, ठीक है। तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, कभी कभी होता है जब वैसे नॉर्मल बनाना होता है। ये नोट मास्टर से में ऐसा ही है, इसमें भी नोट करना हो तो कुछ नीचे क्लिक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। रूलर पता ही है आपको, बोलो लिख लो, शॉर्ट कोड की दिया है, शिफ्ट प्लस F9। गाइडलाइंस का इस्तेमाल कर लोगे ना। चलिए, गायब करना है तो अनचेक, रूलर को भी हटाना है तो अनचेक, आपकी मर्जी। शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अब ऐसे भी क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, नहीं चाहिए हटा दिया, लाना है ला दिया। उसके बाद नोट, तो नोट पे देखो शो और हाइड किया सकता है, देखो नीचे जो दिया था यहाँ पे, तो आपकी मर्जी नोट को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। कौन सा नोट? हाँ, जो हमने क्रिएट किया है, बनाया है, ठीक है, वो नोट मत समझना तुम। और जूम तो पड़ेगा आपको, हाँ हाँ बनाना पड़ेगा। जूम पढ़ा है हमने कि कैसे जूम करेंगे, कम ज्यादा, मैक्सिमम जूम कितना किया सकता है इसमें, 500 पढ़ा है मिनिमम जी। चलो पढ़े हो, चलिए यहाँ से जूम किया जा सकता ना, यहाँ से कर सकते हो। और आप मान लो जूम ज्यादा कर दिए, यहाँ से कर दिए, और विंडो को एक ही बार फिट करना है, तो क्या करोगे, फिट टू विंडो, पूरे विंडो में फिट होके दिखने लगेगा। मान लो जूम यहाँ से ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, और बहुत छोटा दिख रहा है, विंडो में फिट होके दिखाई दे, तो बस फिट टू विंडो जी। ब्राइटनेस क्या करना, ब्राइटनेस यहाँ पे नहीं, इस पिक्चर में अब लाने के बाद कुछ पिक्चर का फॉर्मेटिंग एडिटिंग करना कर सकते हो। पिक्चर है वह, हाँ घटा बढ़ा सकते, हाँ बटन है यार, यहाँ से दबाएंगे। हाँ मॉनिटर में बटन आते हैं, किसी में आते हैं किसी में नहीं आते हैं, इसमें चेक, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसका वह हो सकता है थोड़ा वो, लेकिन बटन देते हैं यहाँ पे, दिया है दबिएगा, क्या नहीं दिया है, हाँ यार काम करेगा, हाँ अच्छा ठीक है, वहां पे दिया है स्क्रीन टच वाला है, ठीक है। तुम लोग मॉनिटर स्क्रीन टच वाला, लाइट ऑफ बंद कर सकते हो, कुछ है लैपटॉप मॉनिटर, ठीक है, वहां पे स्क्रीन टच करोगे तो बंद हो जाएगा, ऑन करोगे क्लिक करोगे, देखिए वो मॉनिटर पे, हाँ चलिए ध्यान दो, पहले इधर देखो, चलिए यह आप लोग कर सकते हो। अगला है कलर ग्रे स्केल, हाँ यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मान लो कोई इमेज ला दिए हो, उसका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो कलरफुल है इस समय, ग्रे स्केल कर दोगे तो ऐसा दिखने लगेगा पूरा, ठीक है। बैक टू कलर, बैक टू कलर, इसके लिए चलो फोटो लाते तो समझ में आएगा। इंसर्ट पिक्चर, देखो यही है कलर, का दुश्मनी है क्या इससे। चलिए आते हैं व्यू में, और पहला ऑप्शन है कलर, तो कलर तो दिख रहा है, हम सोच रहे ग्रे स्केल करके देखे कैसा दिखे, नहीं मतलब ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए इसमें और ऑप्शन देख लीजिए, ग्रे स्केल, लाइट ग्रे स्केल, इनवर्स, देखते रहिए, इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो रहा है ना, तो कलर को चेंज करना है पूरा ब्लैक, ब्लैक विथ व्हाइट, ब्लैक व्हाइट डोंट शो, बैक टू कलर, मतलब कलर चेंज करके देखना है तो देख सकते हो आप, हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन दिया है। और ये सब ऑप्शन पढ़े हो आप, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कैस्केड, मूव स्प्लिट, स्विच विंडो, मैक्रो, हाँ
अरे यार नहीं पढ़ाया था, एक के ऊपर एक विंडो आ जाता है जब ज्यादा रहता है तो। ठीक है, पढ़े हो ना।